बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर है 11 और चैप्टर नंबर है 1। हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे स्कैनिंग डिवाइसेस, और अब उसमें हम जो है सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस में कुछ और डिफरेंट डिवाइसेस पढ़ेंगे इंशाल्लाह आज। तो चलिए हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड फैक्सिमाइल फैक्स मशीन। फैक्सिमाइल का मतलब होता है कॉपी करने वाली। फैक्स मशीन आप लोगों को बताऊंगा क्या होती है, इमेजिंग सिस्टम या और ग्राफिक स्कैनर क्या होता है। इमेजिंग सिस्टम और ग्राफिक स्कैनर एक ही चीज़ है। बड़े स्कैनर्स पता है आपको, जिनसे हम तस्वीरें स्कैन करके कंप्यूटर में ले जाते हैं। रेस्टर ग्राफिक 2 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा कि ये क्या टेक्निक होती है। और ऑडियो एंड वीडियो इनपुट। ऑडियो इनपुट माइक्रोफोन से जैसे हम आवाज़ में बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ जा रही है, ये ऑडियो इनपुट है। वीडियो आजकल जैसे हम मोबाइल से या डिजिटल कैमरा से जो है वो तस्वीर मूवी बनाकर कंप्यूटर में कॉपी करते हैं, तो ये हमारी वीडियो इनपुट है। ये हमारा आज के टॉपिक हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्स मशीन आप लोगों को तस्वीर में नज़र आ रही है। देखिए ये ओल्ड मशीन है, ये इस्तेमाल हुआ करती थी, आज भी दुनिया में इस्तेमाल होती है, इसकी अहमियत कम नहीं हुई है, लेकिन इंटरनेट के आने की वजह से इसका इस्तेमाल कम हुआ है। देखिए फैक्स मशीन को बेसिकली हम लैंडलाइन नंबर, जैसे हमारे मुल्क में PTCL है, इससे कनेक्ट करते थे। आप लोगों को इस फैक्स मशीन में रिसीवर भी नज़र आ रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे रिसीवर भी मौजूद है। इधर एक शख्स जो है वो एक कागज़ लगा रहा है, तो वो फिर नंबर डायल करेगा किसी और फैक्स मशीन का दूसरे शहर की, फिर हम वहाँ पे कॉल मिलेगी, फिर ये डॉक्यूमेंट जो है स्कैन होगी और इसकी फ़ोटोकॉपी जो है वो दूसरी मशीन पर निकल आएगी। आप बात समझे, यानी हमने अगर अपनी हार्ड कॉपी किसी और जगह मुंतकिल करनी होती थी तो हम फैक्स कर दिया करते थे, और उसके लिए हमें कॉल मिलाया करते थे लैंडलाइन नंबर से। जैसे हमारे मुल्क में PTCL है, तो हम वो अपना सपोज़ हमने एक डॉक्यूमेंट है, छोटा सा पेज, और हमने उसकी फ़ोटोकॉपी फ़ौरी तौर पे भेजनी है, तो हम उसको फैक्स कर दिया करते थे। इससे हमारा एक कॉल पड़ती थी हमें, यानी जितना कॉल का ख़र्चा आता था, दोनों फैक्स मशीन्स आपस में रब्ता होता था, और फिर ये फैक्स मशीन स्कैन करके डाटा भेजती थी दूसरी फैक्स मशीन को, और वहाँ पे ये डाटा जो है वो दूसरी फैक्स मशीन हमें प्रोवाइड करती थी। देखिए फैक्स मशीन इज़ डिज़ाइंड टू both send and receive documents by using telephone line, so it has a sending part and a receiving part। देखिए इसका एक सेंडिंग मशीन भी है और रिसीविंग भी है। बेटा इसमें इंटरनेट का कोई अमल दखल नहीं था, इंटरनेट से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं था। द सेंडिंग पार्ट इज़ ए बिट लाइक ए कंप्यूटर स्कैनर। सेंडिंग कंप्यूटर स्कैनर की तरह था, मिसाल दी है उसने, विद ए CCD चार्ज्ड कपल डिवाइस दैट स्कैन ओनली वन लाइन ऑफ ए डॉक्यूमेंट एट ए टाइम। एक लाइन को एक वक्त में स्कैन करके आगे भेजती रहती थी, एंड ओनली इन ब्लैक एंड वाइट में इसको आगे भेजा जाता था। फैक्स मशीन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती रही, अमेरिका में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ। हर दफ्तर में फैक्स मशीन हुआ करती थी गवर्नमेंट के, और जितने भी गवर्नमेंट के नोटिस आते थे और ये लेटर्स आते थे, ये फैक्स मशीन के ज़रिए ही आते थे। लेकिन दुनिया में इंटरनेट आने के बाद, और आज तो कल आपको पता है व्हाट्सएप का दौर है, तो जितने भी नोटिस हैं और डॉक्यूमेंट्स हैं, लेटर्स हैं, वो कंप्यूटर के ज़रिए ही मूव किए जाते हैं। दूसरी हमारे पास है जी ग्राफिक स्कैनर। बड़ा स्कैनर है, आपको बता दूं, जैसे आपकी कोई हार्ड कॉपी तस्वीर है आपकी पेपर पे, और आप कंप्यूटर में कन्वर्ट करना चाहें तो आप स्कैन करवा लें। आजकल हम क्यों इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि हम अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरा से उसको तस्वीर को बना लेते हैं किसी भी हार्ड कॉपी की, और उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये स्कैनर्स इस्तेमाल हुआ करते थे, ग्राफिक स्कैनर। और इमेजिंग सिस्टम इज़ यूज टू कन्वर्ट हार्ड कॉपी इनटू सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी पेपर पे प्रिंट होती है, सॉफ्ट कॉपी कंप्यूटर में चली जाती है। स्कैनर्स ऑपरेट बाय शाइनिंग लाइट एट द ऑब्जेक्ट। तो उसके अंदर शाइनिंग लाइट होती थी, और डॉक्यूमेंट बीइंग डिजिटाइज्ड एंड डायरेक्टिंग द रिफ्लेक्टेड लाइट। तो रिफ्लेक्टेड लाइट इस पर इस्तेमाल होती थी, और यूजुअली थ्रू ए सीरीज़ ऑफ मिरर्स एंड लेंसेज इसमें लगे होते हैं, जो कि लाइट फेंकते थे उस इमेज पे, और फिर वो कंप्यूटर के अंदर जो है छोटे छोटे कलर एंड ब्लैक एंड वाइट डॉट्स बनते थे, और उनसे फिर तस्वीर क्रिएट होती थी। आजकल स्कैनर हैं, आपकी जो पिक्चर आपके दाखिले जाते हैं, तो फिर आपकी पिक्चर्स जो है हम आप लोगों से लेते हैं, तो हम इन स्कैनर्स में डाल के उनको स्कैन करते हैं, ताकि आपके दाखिला फॉर्म पे उसको एज ए सॉफ्ट कॉपी लगाया जा सके। बोर्ड आपको रोल नंबर स्लिप भेजता है, तो उस पर आपकी तस्वीर फिर लगी होती है। और इसी तरह जो है वो
देखिए हमारे पास टेक्निक है रेस्टर ग्राफिक। रेस्टर ग्राफिक कहते हैं कि एक इमेज को छोटे छोटे डॉट्स, मैट्रिक्स ऑफ डॉट्स में पेश करना। आप लोग देखिए कि हमारे पास ये इमेज है, मैं बात कर रहा हूँ आपसे बेटा इस इमेज की। देखिए हमारे पास ये इमेज है और उसका ये पार्ट है। अगर आप उसको जूम करके देखें तो फिर आपको वो इमेज यहाँ पे उसने बहुत बड़ा करके दिखाया और उसने समझाया है कि ये मैट्रिक्स ऑफ डॉट्स है, यानी ये छोटे छोटे डॉट्स में स्केयर में आपको नज़र आ रहा है। इस तरह जो है वो इमेज क्रिएट होता है और ये इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, रेस्टर ग्राफिक कहते हैं। तो 2 नंबर में क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, दिस इज़ ए टेक्निक टू रिप्रेजेंट ए इमेज एज ए मैट्रिक्स ऑफ डॉट्स। ये एक तरीका है जिसमें तस्वीर को पेश किया जाता है एज ए मैट्रिक्स ऑफ डॉट्स। इन कंप्यूटर ग्राफिक्स ए रेस्टर ग्राफिक और बिट मैप इमेज इज़ ए डॉट मैट्रिक्स डाटा स्ट्रक्चर। तो ये जो आपकी तस्वीरें होती हैं ये डॉट मैट्रिक्स में होती हैं, दैट रिप्रेजेंट ए जनरली रेक्टेंगुलर ग्रिड होता है, जो मैंने दिखाया कि रेक्टेंगल्स हैं ग्रिड की सूरत में, दैट रिप्रेजेंट ए जनरली ए रेक्टेंगुलर ग्रिड ऑफ पिक्सल्स पॉइंट ऑफ कलर। पॉइंट्स ऑफ कलर्स जो है वो पिक्सल्स, छोटे छोटे पिक्सल्स में शो होता है डाटा डॉट्स में। व्यूएबल वाया ए मिरर मॉनिटर, आप मॉनिटर पर भी देख सकते हैं, पेपर और अदर डिस्प्ले मीडियम पे भी आप उनको चेक कर सकते हैं। उसका अगर जूम आप इन कर लें तो देख सकते हैं। रेस्टर ग्राफिक एक टेक्निक है जिसमें तस्वीर को छोटे छोटे डॉट्स में पेश किया जाता है और वो डॉट्स इतने छोटे होते हैं कि फिर आपको तस्वीर बिल्कुल सॉलिड नज़र आती है, जिस तरह आपको यहाँ पे पिक्चर में नज़र आ रही है। और जूम करके जो पार्ट दिखाया गया उससे आपको समझ आ रही है कि ये मैट्रिक्स ऑफ डॉट्स है। तो ये हमारे पास हो गया डॉट मैट्रिक्स। हमारे पास है ऑडियो इनपुट में, आपको पता है माइक इस्तेमाल होता है, माइक आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ऑडियो इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू कैप्चर साउंड। In some cases, an audio input device can be used as input device in order to capture produce sound. तो आउटपुट डिवाइस ये है कि हेडफोन आप लगाते हैं तो साथ माइक भी मिल जाता है। वो ये कहना चाहता है जी, हेडफोन्स आप लगाते हो ना कानों पे सुनने के लिए, तो साथ फिर उसका माइक भी होता है, तो वो एज ए इनपुट डिवाइस भी साथ मिल जाती है। ऑडियो इनपुट डिवाइसेस लाइक माइक्रोफोन अलाउ ए यूज़र टू सेंड ऑडियो टू ए कंप्यूटर। तो माइक्रोफोन से आप बोलते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ इस वक्त, तो माइक्रोफोन से मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है कंप्यूटर में फॉर प्रोसेसिंग, रिकॉर्डिंग के लिए और कैरिंग आउट कमांड्स। जैसे आप मोबाइल को कमांड्स देते हो, वॉइस कमांड्स का पता है आप लोगों को, और आपकी वॉइस कमांड पे फिर वो सॉफ्टवेयर जो है वो अमल करता है। कोई दिस इज़ नॉट ए बिग टॉपिक कि आप माइक्रोफोन को ना समझ सको। माइक भी कहते हैं, माइक्रोफोन। वीडियो इनपुट में आपको मैं बताता चलूं कि मैंने वीसीआर की तस्वीर यहाँ पे ली है। देखिए बेटा, बहुत साल पहले, ये आप लोगों के मतलब बचपन से भी पहले की मैं बात बता रहा हूँ आपको। वीसीआर मैंने खुद देखा भी है, यूज़ भी किया है उसको, और ये मैंने कैप्चर भी किया डाटा उससे, क्योंकि ये डिजिटल कैमरा होते नहीं थे। तो फिर वीसीआर पे जो हम मूवी बनाते थे उसे हम वीसीआर पे चलाते थे, फिर उसकी तार जो है मतलब उसकी जो आउटपुट है वो हम लगाते थे कंप्यूटर के साथ। कंप्यूटर में एक लगा होता था वीडियो कैप्चर कार्ड, और उस वीडियो कैप्चर कार्ड के ज़रिए फिर हम उस एनालॉग वीडियो डाटा को हम कन्वर्ट करते थे डिजिटल फॉर्म में, यानी बाइनरी फॉर्म में। तो ये बड़ा एक लंबा प्रोसीजर था, और ये आपको सामने वीसीआर नज़र आ रहा है, पीछे उसकी कैसेट्स नज़र आ रही हैं, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये वीसीआर इस्तेमाल होते थे क्योंकि वीडियो हमारी एनालॉग होती थी। और साथ ही मैंने आपको फिर ये दिखा रहा हूँ कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिजिटल कैमरा है। तो आपके मोबाइल, आप फ़ोन्स हैं आप लोगों के पास, उनमें डिजिटल कैमराज हैं। तो आज वीडियो इनपुट की इस तरह से ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम जो भी वीडियो लेते हैं वो हम लेते ही डिजिटल में है, लिहाजा कन्वर्जन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये जो डाटा लिखा हुआ है बहुत पुराना वक्तों की बात है कि जी द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग फुल मोशन रिकॉर्डिंग इनटू कंप्यूटर इज़ कॉल्ड वीडियो इनपुट। फुल मोशन रिकॉर्डिंग कंप्यूटर में जो है उसे वीडियो कहते हैं, इनपुट कहते हैं, और वीडियो कैप्चर भी कहते हैं। द वीसीआर वाज यूज्ड टू एंटर वीडियो इन कंप्यूटर। वीसीआर इस्तेमाल होते हैं, वीसीआर वीडियो कैसेट रिकॉर्डर। बट नाउ अडेज डिजिटल कैमराज आर अवेलेबल।
आजकल डिजिटल कैमरा अवेलेबल हैं टू एंटर वीडियो डायरेक्टली इन कंप्यूटर सिस्टम। तो दो किस्म के हमारे ये कार्ड लगा करते थे वीसीआर कंप्यूटर के अंदर। देखिए ये वीडियो कैप्चर कार्ड ऐसा कार्ड है कि वो किसी भी एनालॉग वीडियो को वो कन्वर्ट कर देगा डिजिटल में। आप यूँ समझ लें कि अगर वीडियो कैप्चर कार्ड आप अपने कंप्यूटर में लगा लें तो फिर केबल की तार आप लगा सकते हैं उसमें, क्योंकि केबल की जो आपकी तार आ रही होती है, केबल की जो सब ट्रांसमिशन है वो सारी की सारी एनालॉग चैनल्स आ रहे होते हैं उसमें। तो आप वीडियो कैप्चर कार्ड अगर अपने कंप्यूटर में लगाते हैं तो फिर आप केबल लगाकर अपने वो चैनल्स देख भी सकते हैं और फिर उनको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि वो कार्ड फिर आपके जितने भी वीडियोस हैं उसके फ्रेम्स हैं, एक जो सीन नज़र आता है ना आपको, स्टिल एक पिक्चर एक वक्त में जो नज़र आती है उसे फ्रेम कहते हैं। तो वीडियो जो होती है वो बहुत सारे फ्रेम्स पर मुश्तमिल होती है, तो वो सारे फ्रेम्स को आप फिर कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, डिजिटल में। तो जो केबल से ली गई वीडियोस हैं उसको भी आप सेव फिर अपने कंप्यूटर में कर सकेंगे। तो हमारे पास जो है इस सिलसिले में दो कार्ड हुआ करते थे। एक हमारे पास था फ्रेम ग्रैबर कार्ड, कार्ड्स वर यूज्ड टू इनपुट वीडियो दैट कैप्चर वन फ्रेम एट वन टाइम। एक वक्त में एक फ्रेम, तो ज़रा ये बहुत देर लगाता था वीडियो एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट करने में। फुल मोशन कार्ड थे, वो कैप्चर करते थे मोर देन 30 फ्रेम्स एट अ टाइम, यानी एक वक्त में 30 फ्रेम्स। तो इसका मतलब है कि वीडियो जो है एनालॉग बहुत जल्द जो है वो कन्वर्ट हो जाती थी डिजिटल फॉर्म में। ये आपका बाकायदा डाटा 2 नंबर में आ सकता है, तो आप इसको ज़हन में रखिएगा। हमारे आज के टॉपिक जो है वो बहुत मुश्किल आज नहीं थे। इसमें सबसे ज़रूरी मैं आपको बताऊंगा कि देखो बेटा, आप लोग जो है इमेजिंग फैक्स मशीन आपको पता होना चाहिए, और फैक्स मशीन में एक फैक्स मोडेम भी होता है। एक होती है डेडिकेटेड फैक्स मशीन, अब इसकी टाइप्स मैं बता रहा हूँ आपको जो शायद रह गई हैं, मैं पहले नहीं बता सका। एक होती है डेडिकेटेड फैक्स मशीन, बुक में लिखा हुआ है। डेडिकेट का यही है जो सामने रखी हुई है, डेडिकेटेड है, यानी ये बनी ही फैक्स है। आप बात को समझें। एक होता है फैक्स मोडेम। अगर आप अपने कंप्यूटर में मोडेम लगा लें, डायल अप मोडेम होता था, तो फिर आपका कंप्यूटर भी फैक्स मशीन बन सकता है, और जो कंप्यूटर में आप डाटा लिखते हो उसको आप किसी फैक्स मशीन पे भी भेज सकते हैं। तो कितनी टाइप्स हो गई जी फैक्स की? 2। कौन सी? एक डेडिकेटेड फैक्स मशीन, ये उस तस्वीर में नज़र आ रही होती है, और एक होता है फैक्स मोडेम। तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह उसको दिखा भी दूंगा। तो फैक्स मोडेम जो है उसको आप इस्तेमाल करके आप जो है वो अपने कंप्यूटर को भी फैक्स मशीन बना सकते हैं। इसी तरह हमने स्कैनर पढ़ा। रेस्टोग्राफिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें, 2 नंबर में आएगा, बुक में लिखा हुआ है, आप यहाँ से याद कर लें उधर से, और 2 नंबर उसको हमेशा आपको मिलेंगे। और इसी तरह माइक्रोफोन ऑडियो इनपुट के लिए माइक इस्तेमाल होता है, वीडियो के लिए वीसीआर इस्तेमाल हुआ करता था और आजकल नहीं होता। तो आप इस डाटा को भी अपने पास सेव रखिए। तो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।